और हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने 12 जिंदगियां खत्म कर दी। इस हादसे में 4 बच्चों ने अपनी जान खो दी, अपने माता पिता को खो दिया। हादसे में मुकेश चंदेल और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। मुकेश चंदेल का घर पटाखा फैक्ट्री के पास ही था। धमाके के बाद मुकेश चंदेल ने अपने पिता को तो बचा लिया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मुकेश अपने पीछे 3 बेटियों और 1 बेटे को अकेला छोड़ गया। हरदा के हादसे में परिवार के परिवार उजड़ गए। कई परिवार ऐसे जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है। एक परिवार ऐसा भी है जिसने अपने माँ बाप को खोया है। 4 बच्चे अनाथ हुए हैं। उस परिवार के बीच में हम बैठे हुए हैं। मातम इस परिवार में छाया हुआ है और सबसे बड़ी बात, इन्हें अब तक किसी भी तरह की कोई भी सहूलियत प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि साफ तौर पर निर्देश थे कि जितने भी ऐसे पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द पूरा मुआवजा दिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द हर एक सुविधा दी जाए। लेकिन ये परिवार अब भी सुविधाओं के अभाव में है। वो परिवार हमारे साथ है और देख सकते हैं ये बच्ची है नेहा। इसने अपने माँ बाप को खोया है क्योंकि इसकी 3 बहनें और 1 भाई है। क्या होगा इनके भविष्य का, इसकी कोई अभी निश्चित तय नहीं है। लेकिन ये पूरा परिवार इस वक्त पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नेहा, ये बताइए आपकी उस समय घटना क्या हुई थी, कैसे आपने उस पूरी घटना को देखा, पूरा वाकया क्या था? सर, मैं कोचिंग से रास्ते में से ही आ रही थी। उसमें ना बारूद की चक्की में आग लगा। उसके बाद में पहले एक छोटा विस्फोट हुआ, उसके बाद में फिर बड़ा विस्फोट हुआ। वो घटना जब हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? आपके पिताजी कैसे वहाँ से परिवार को बचाने के लिए गए थे और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, तो तब वो वाकया आप मुझे बताइए। सर, मैं बता रही हूँ, आपको 2 बार बोल दिया। ऐसा हुआ था वहाँ कि मैं कोचिंग से आ रही थी, पापा मुझे लेके आ रहे थे। हम रास्ते में पैदल आ रहे थे और हम अच्छे आ रहे थे, बढ़िया, कुछ नहीं। सब फैक्ट्री में काम चल रहा था, लोग छत पे खड़े थे, ऊपर बारूद सब बन रहा था। फैक्ट्री एक और बन रही थी वहाँ। इतना लाइसेंस मिल गया कि वहाँ एक फैक्ट्री और बन रही थी, उसका काम भी चल रहा था। एक गोडाउन और बन रहा था वहाँ पे, और एक गोडाउन में भी माल, जैसे लोगों के घर हैं उनकी लाइन में एक गोडाउन और माल भरा पड़ा। प्रशासन को पहले उनको खाली करवाना चाहिए। अगर वहाँ एक विस्फोट और हो जाए तो पूरी घर, जितना घर बचा, इंसान का जो बचा वो भी चला जाएगा। सर, उसको खाली करवाना चाहिए टाइम से पहले। और मेरे पापा, तो हम रास्ते में आ रहे थे और पापा ने देखा कि ऐसा हो गया हमारी आंखों से। पापा तो मुझे वहीं छोड़ के भागे, बोले बेटा तू आना। मैं बोला, मैंने कहा पापा तुम जाओ, घर पे दादा मम्मी सब थे। मैंने कहा तुम निकालना, चाची चाचा सब थे। तो फिर मुझे वहीं छोड़ा। पापा भागते आए, दादाजी को निकालने में ये सब हो गया। दूसरे विस्फोट में मेरे पापा मम्मी ने जान गंवा दी। बस। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? किस तरह की कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ हो, जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हो? सर, हम तो यही चाहते हैं बस मेरी बहन को नौकरी मिले, हम चारों भाई बहन रह सके अच्छे से। हमारा घर परिवार, हमारा जितना नुकसान हुआ हमको सब चाहिए। हमारे इतने 4 भाई बहन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सामान, हमारे मम्मी पापा तो खो चुके। मम्मी पापा कोई वापस तो आएंगे नहीं। सरकार को ये तो करना चाहिए। 4 भाई बहन है। आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या सजा आप चाहते हो? फांसी, बस फांसी की। जैसे हमारा घर टूटा, उसका घर भी तोड़ा जाए, को फांसी दी जाए, उसका घर तोड़ा जाए पूरा। जैसे आज इतने लाखों करोड़ों लोग बच्चे खोए मरे, कितने लोग, कितने घर उजड़े, जैसे उसका घर पूरा तोड़ा जाए। थोड़ा बहुत भी नहीं कि प्रशासन द्वारा थोड़ा तोड़िया है, ऐसा नहीं, पूरा तोड़ा जाए, पूरी बुलडोजर। जैसा हमारे घर आज मट्टी बन गए, महल से मट्टी बन गए, उसका घर महल से मट्टी बनना चाहिए, बस, और कुछ नहीं जी। और भी हम घर बार छोड़ के हम लोग घर में पड़े हैं। खाने को नहीं, पीने को नहीं, कपड़े लत्ते नहीं हमारे पास। कई आईडी हमारे पास, कई आधार कार्ड सब पूरे डॉक्यूमेंट पूरे जल गए। पहनने कपड़े नहीं हमारे पास, खाने पीने कपड़े नहीं है। दूसरे घर में हम मेरे रहे यहाँ की जगह। एक बार वो स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा मुझे फिर से बताएं कि किस तरह का वो स्ट्रक्चर था फैक्ट्री का और किस तरीके से वहाँ पे काम होता था, कितने लोग काम करते थे? 4 मंजिला फैक्ट्री थी वो। सबसे नीचे बेसमेंट था, उसमें रखा था बारूद। उसके ऊपर सुतली लपटा देती, फिर उसके ऊपर डब्बी भराते थे, उसके ऊपर फिर माल सूखता था, दाने वान। कितने लोग काम करते थे वहाँ? कम से कम एक मंजिल में 300 से 400 लोग। क्या लगता है कितने लोग रहे होंगे हादसे के टाइम पे? कम से कम 2500 दिन का पेमेंट का दिन था, हफ्ते का दिन। तो बाहर के पब्लिक बहुत आते थे हफ्ते लेने, गांव खेड़े के। शिकायत जब की थी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी? इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की थी या क्या साठगांठ थी? अभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी उनकी। हर बार हम कंप्लेंट देते थे तो कुछ भी नहीं हो पाता था उस समय। पैसे भर के छोड़ छाड़ जाते थे। और अभी तक प्रशासन ने अभी तक कुछ करा ही नहीं हमारे लिए अभी तक। ये तो पहले फैक्ट्रियाँ बंद हो जानी थी, इससे भी पहले बहुत सारे कांड हो चुके हुए हैं। 5-6 केस हो गए, इससे पहले 5-6 केस। अभी 2 साल पहले 3 लोग और मारे थे एक ही घर में। इसमें प्रशासन का भी हाथ है। पैसे खिला के
एक दो दिन बंद रखे, खा पी के एडीएम आए, तहसीलदार आए, पटवारी आए, पैसे ले लुआ के और सील खोल के चले जाएं, फिर काम चालू 2-3 दिन बाद। देख सकते हैं यहाँ पे मातम इस पूरे परिवार में पसरा हुआ है। दुख बहुत है क्योंकि दो सदस्य इस परिवार ने दो सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है। 4 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी सहूलियत इन्हें नहीं दी गई है। आश्वासन दावे तो बहुत किए गए लेकिन जो निर्देश थे उसका पालन नहीं हुआ है। अब फिलहाल ये पूरा परिवार न्याय की गुहार शासन के सामने लगा रहा है और हर संभव मदद की बात यहाँ पे की जा रही है। कब इस परिवार के साथ न्याय होगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।